Hi guys, I'm Kabir Ghosh and welcome to Spot Dada. As you must have seen, before a film release, there are umpteen interviews that take place of the actor and director with a YouTube channels. So what is Spot Dada then? Spot Dada takes interviews of people behind the camera who made an immense contribution for the film. So today, as my first episode, I have people who work the hardest on the set but are paid the least. They are loved by everyone on the set and are known by everyone. They are the people who come earliest on the set and are the last ones to leave. Can you guess who they are? They are the spot boys and the production manager. So guys, today I have with me the production manager and the spot boy of the film Uri. I have Vinayak ji and Riyaz ji with me. So how's the Josh guys? Hi. Really? Yes. Great. How are you feeling that your movie is a big success? To be honest, like all the efforts that we have put on as a team has been paid off. का जितना मेहनत रहा है, बहुत मेहनत करी है सबने, right from all the departments. ये नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट का ज़्यादा रहा या कम, सबकी बहुत अच्छी मेहनत रही है और it has been paid off. तो was it very disciplined in on the set या आपको बहुत मज़ा भी आया? सब कुछ था. It was a mixed thing. Discipline था ही. Of course डिसिप्लिन नहीं होता तो टाइम पे फिल्म कंप्लीट नहीं होती. Right. बट मज़ा भी था. So सबसे ज़्यादा मज़ा कौन करता था सेट पे? परेश रावल जी करते थे। परेश रावल जी? हाँ, सबसे ज़्यादा? सब नहीं ज़्यादा मजा कर। उनके सीन ऐसे रहते थे सर, तो कुछ करने जाते उसमें हंसाते थे। हर चीज़ में मतलब वो हंसी मजाक करते थे। Now between the shots, आपको यामी और विकी what they preferred to eat? वैनिटी में क्या लेके जाते थे आप? सर वैनिटी में अपन को जो लगता था ना मैडम को, हम लोग के पास जो था ना अवेलेबल सर देते थे हम लोग जाके। जैसा कि हमको ये कड़िंगड़ चाहिए, अच्छा। फ्रूट में पपैया चाहिए, ये सब बोलते थे। तो वो लाना बड़ा मुश्किल रहता था वहाँ पर। तो आप क्या करते थे फिर? क्योंकि सर बहुत काफी लोकेशन दूर था, हम लोग हमारा जंगल पूरा एरिया जो था। लोकेशंस थे वो काफी दूर थे एंड मोस्टली इनटू जंगल्स वगैरह वैसे जगह पे ज्यादा थे. तो आजू बाजू में कुछ अवेलेबल नहीं हुआ करता था. सो इनको फेस करना पड़ता था आर्टिस्ट को. हम लोग तो बोलते थे मैडम यहाँ पे तो फिलहाल सूप है, उनको सूप बहुत पसंद था यामिनी जी को, मशरूम सूप। तो सूप है मैम, ये ड्राई फ्रूट है वगैरह, आपको चलेगा क्या, एडजस्ट करिए। मतलब बोलते थे हाँ मैडम दादा दे दो कोई बात नहीं बोल के। एंड विकी जी आते थे। विकी जी से काम करना कैसा लगा? विकी जी तो बहुत अच्छे थे सर, वो उनका कोई टेंशन नहीं था। कभी कोई चीज़ में हमसे मांगते थे तो उनका एक पर्सनल बॉय भी था, तो वो मेरे को खास करके बोलते तू कर जाके मेरा काम। तो मैं सोचता था अभी मैं जाऊंगा लेट हो जाएगा, मेरे को दूसरा भी काम था, तो कभी कभी कर भी देता था उनका काम। और कभी नहीं करता था तो भड़कते थे, क्यों नहीं किया यार तूने काम मेरा? नहीं सर वो हमको देता ही नहीं था। अच्छा। वहाँ का जो था ना सर कैंटीन वाला, हम लोग कुछ लेने जाते थे हमको देता नहीं था वो। ओके। ऐसा था वहाँ पर, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज ही अलग थी और हमको आता ही नहीं था इंग्लिश में बात करने के लिए इतना। तो इशारे से बोल बोल के हम लोग लेके आते थे उससे। उनका खाना वगैरह बाहर से आता था, जो बोलते थे वो। और सबसे ज्यादा गुस्सा वो ही करते थे या नहीं और सर, कोई वो भी? करण सर ना बहुत कड़क थे। करण जी? हाँ करण जी तो सर वो हम लोग की तो हालत खराब कर डाले थे, ऐसा हो गया था। करण जी वाज मोहित रैना. ओके, मोहित रैना बहुत हालत खराब कर दिया बहुत सर, वो मतलब समझ जाओ वो ऐसे थे। हाँ, रियाज जी मेरे को अभी कॉफ़ी चाहिए, हाँ, कभी ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, तो उनको क्या देने का समझ में नहीं आता हमारे। कभी कुछ मांगते थे कभी कुछ मांगते थे, और फिर उनको अचानक भूख लग जाती थी। बिस्किट वो ये कुछ फ्रूट वगैरह काट के लाके उनको जल्दी से दो, ऐसा। और वहाँ जाते थे कैंटीन में, वहाँ पे रहता था, कभी नहीं भी रहता था, तो क्या करने का था। हम लोग परेशान हो जाते थे एकदम से। और वो ऐसे थे, उनको लाके दो सर आ गया आपका सामान, हाँ। तो रुक खड़े रहे। वो आधा घंटा तक हमारे हाथ में कप पकड़े रह के खड़े रहना पड़ता हमको, पूरा आधा घंटा। उसके उनका सीन खत्म होता था तो हमसे वो लेते थे। Mohit, I hope you are not watching this. So anyway, Yeah, I would like to put some inputs over here. Vicky has always been very down to earth, Right. and of course Mohit bhai, he is also a gem of a person.
सी लाइक एज ही सेड हाँ. कि सीन खत्म होने वाले, सीन चालू है तो बीच में ये सीन को रुका के उन्होंने कभी कॉफी या इसके लिए अपना ही नहीं, पर्सनल इसको बाजू में रखा. दो स्पॉट को रुकना पड़ता था, स्पॉट दादा को, बट सीन को कभी उन्होंने रुकाया नहीं कि मेरा चाय आ गया या कॉफी आ गया या मेरा फूड आ गया. ओके. सो दैट इज द प्रोफेशनलिज्म विच Right. वी एक्सपेक्ट He फ्रॉम showed. Right. एवरीवन. सबसे ज्यादा लेट कौन आते थे सेट पे? सेट पे कोई लेट नहीं रहा है नहीं, सब टाइम पे आते थे सर. बिकॉज जो सबका कॉल टाइम था, राइट फ्रॉम ऑल दी सीनियर आर्टिस्ट से लेके लीड आर्टिस्ट से लेके जूनियर आर्टिस्ट जो भी है, सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, हर टीम, like whether it be the art team or the costumes or the sport dada team or production team, सब लोग अपने अपने call times पे थे. Vehicles used to wait for them in time. These people used to get in time because everything was very like time constant over there, and everyone realized that. सब लोग ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके हर चीज को टाइम पे किया है. It has never been like कोई लेट रहा है या something, कभी नहीं हुआ. ओह वंडरफुल. और हरलीन सेठी आती थी सेट पे? Never. नहीं सर, नहीं, वो कभी नहीं आए. कभी नहीं आई. Never. आई नो द शूट वाज इन सर्बिया एंड ऑल. No, even when in Mumbai, पे no, नहीं आई. never. नहीं, कभी नहीं आए सर. वो Vicky is very professional when it comes to work. बहुत अच्छे थे सर वो, मतलब किस सर है ना, बहुत अच्छे थे. बहुत. आपने नहीं देखा बेसिकली उनको? हम लोग ने नहीं देखे कभी उनको. ओके ग्रेट. सबसे टफेस्ट शॉट कौन सा था आपके हिसाब से? I think the one जिसमें they rappel down from the helicopter. राइट. That was the toughest shot. During that shot, even Vicky's forearm got injured. There was some tissue rupture sort of things, and in spite of those things, like we had to rush him during like around, it was 1 a.m. in the night or morning, whatever we can say, and we had to rush him to the hospital. From वहाँ से फिर उसने hardly एक दिन का rest किया. Then again he came with those bandages and things. He did all the sequences. He didn't like मैं नहीं कर पाऊंगा, nothing like that. He was like, ही वाज अप फॉर इट. yes, he was up for it. Josh was very high. Josh was very high. Yes. So Vinayak ji, what is the difference between shooting in Serbia and shooting in Bombay? There is a vast difference, Yeah. to be honest. Yeah. Shooting over there, the people over there are too professional. Like, to be honest, over here it is like every department has some say with the work of other department. But वो वहाँ पर है, अगर आर्ट डिपार्टमेंट का काम है तो उसमें और कोई डिपार्टमेंट बीच में बोलेगा ही नहीं. He will give their requirement list, they will do their work. The वहाँ का जो लाइक लोकल लाइन प्रोडक्शन टीम है, उनका अपना काम है, वो अपना इसमें लाइक वहाँ पर जो जिसको जो असाइन किया वो उसी में होता है. इंडिया में हम लोगों को एक गलत आदत होता है, हमें ना नॉलेज बहुत होता है तो हम सबके काम में ना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं अपने खुद के काम को छोड़ के. वो वहाँ पर नहीं था. सो बेसिकली स्पॉट बॉय बनना कितना टफ है, और आपका एसोसिएशन भी है, तो आपको आई बिलीव ईयरली कुछ पैसा देना पड़ता है. तो आप कैसे मैनेज करते पर्सनल लाइफ? सर हम लोग काम करते हैं ना शूटिंग में, तो हम लोग का पैसा उधर ही कट के आ जाता है. चेक हमारा यूनियन ऑफिस में जाता है, तो पैसा वो लोग कटिंग करके हमारे को बाकी का चेक हमारे नाम पे दे देते उन लोग. ऐसा करते. और नहीं तो हम लोग जाके कैश भर देते पैसा, और वहाँ से भी हमको फैसिलिटी मिलती है. 4,000 5,000 ऐसा हम लोग को साल का उधर से भी मिलता है. Thank you guys for coming on this set. It was so nice to talk to you all, and it is an insight ki you all work so hard on the set, and I salute from my whole team both of you all for working so hard on Uri, and it was pleasure talking to you all. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर. After watching this interview, you must have got more reasons to watch Uri. So please go to a theatre near you. हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए. शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. स्पोर्ट दादा.